या मोहम्मद ऐसी क़ुव्वत तेरे हाथ आई के बस या मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी हाज़िर हूँ आज एक ऐसी शख्सियत के साथ जो कि किसी तारुफ़ का मोहताज तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उसकी बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हमारे साथ आज मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर शौकत आबदी साहब, जो कि एक मजहबी स्कॉलर हैं और आप इनको टीवी स्क्रीन पर देखते ही रहते होंगे। इसके साथ हम आपसे बात करेंगे आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर। आइए चलते हैं आपकी खिदमत में। हुज़ूर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपका खैर मक़दम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बात करेंगे हम आपसे। तो सबसे पहले हम अपने मोमिनीन के लिए, नाज़रीन के लिए हम चाहेंगे कि आप कुछ दर्स दें इस प्रोग्राम की मुनासबत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद ने बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे नबी की सीरत तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। जी, ये बात जो की गई है ये उस किताब में की गई है जिसमें हर खुश को तर मौजूद है जी, और उसके बारे में की गई है कि जिसके बाद कोई रसूल नहीं आना। बिल्कुल बिल्कुल यकीनन। तो इसके मतलब जो नबी की सीरत है वो अब क़यामत तक के लिए जी नमूने अमल होगी। बिल्कुल तो अब ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है जी, उनकी सीरत के किन किन गोशों के ऊपर रोशनी डाली जाए। जी, एक मुख्तसर से प्रोग्राम में इस पर रोशनी डालना बिल्कुल बहुत मुश्किल सी बातचीत है, बल्कि अगर कहा जाए तो हयात तैयबा के किसी एक गोशे के ऊपर रोशनी डालना जी, नामुमकिन वो सी भी बातचीत बहुत है। मुश्किल है। बहुत। जी, लेकिन फिर भी अगर देखें तो एक ख़राब माशरा था जिस वक्त आप जी, लेकर आए। बुराइयों का एक समझ लीजिए कि अड्डा बना हुआ था मक्का, जहाँ के ऊपर आप आए। जी, बेईमानियाँ अपने मंजिल कमाल पर थीं। जी, लोग एक दूसरे का माल हड़प कर लेते थे, लेकिन उनकी सीरत ऐसी थी कि दुश्मनों का माल भी उन्होंने रखा। जी, ठीक है, अमीन उन्हें कहा गया। बिल्कुल तो अमानतदारी, लोगों का अगर माल रखना तो उसको समझना कि ये मेरा नहीं है, दूसरे का है, वो पहुंचा देना, ये छोटा मोटा काम नहीं था। आम हालात में रखे रहना इस माल को और वापस कर देना, जी, ये आसान है। लेकिन आप अगर हयात तैयबा के उस वक्त पर गौर करें जिस वक्त 70 तलवारें बिल्कुल घेरे हुए थी और कत्ल करना चाहते थे, जो लोग कत्ल करना चाह रहे थे उनकी अमानतें रखी थी। जी, आपने हज़रत अली को क्या नसीहत की कि ए अली, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जो मेरे दुश्मनों का सामान तुम्हारे पास रखा हुआ है उसको अमानत के साथ। अमानत उनकी वापस करना। होना तो ये चाहिए था कि जब वो जा रहे थे उनका घर इन लोगों के कब्ज़े में आ रहा था, उनको शहर से निकाला जा रहा था, तो ऐसे वक्त में उनके सामान को वापस करने की बातचीत करना बिल्कुल ये आम जहन के बस के बाहर है। लेकिन उन्होंने जो मैसेज दिया अपनी सीरत से कि अगर तुम्हारे दुश्मन की भी अमानत तुम्हारे पास रखी हो तो उसमें खयानत ना करना। जी, आज अमानत में खयानत ही हो रही है। सरकारी ओहदे पर बैठे हुए हैं तो अमानत में खयानत कर रहे हैं, बेशक। किसी और पोस्ट पर बैठे हैं तो अमानत में खयानत कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अमानत में खयानत ना करें। ये कितना बड़ा पैगाम उन्होंने दिया। जी, दूसरी बात, आप खुल्क़े अजीम पर फायज थे। हर एक आदमी से
इखलाक से मिलते थे, इतने इखलाक से मिलते थे, इतने इखलाक से मिलते थे कि किसी की हिम्मत नहीं, किसी ने मतलब बहुत कोशिश की तब भी वो सबकत नहीं कर पाया सलाम में जी। पैगंबर सबसे पहले उनको सलाम करते थे। इसके मतलब कि सलाम करना लोगों की सलामती के लिए दुआ करना। तो पैगंबर ने क्या पैगाम दिया कि हम अमन का पैगाम लेके आए हैं, हम सलामती का पैगाम लेके आए हैं। और उस माशरे में जहाँ लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, आज विमेन राइट्स की बातचीत हो रही है, दुनिया कह रही है, उस वक्त सोचिए कि कितना खराब माहौल था कि जिस वक्त बाप अपनी बेटी को दफन कर देता था, तैयार करता था, लेके जाता था, हाथों से गड्ढा खोदता था, वो बच्ची सोच रही होती कि बाप मेहनत कर रहा है, उसके गर्द को झाड़ रही होती, थोड़ी देर के बाद वो उस बच्ची को उसी में लिटाकर दफन कर देता था। यानी औरतों के साथ कितनी ज्यादती थी उस वक्त, लेकिन ऐसे वक्त में वेमेन राइट्स का ख्याल किया। अमानत आपने देखा, वेमेन राइट्स के बारे में देखा, इखलाक आपने देखा, जब भी कहा सच कहा, हालात चाहे जितने खराब हों, सच का साथ, इसी से उनको सादिक कहा गया, अमीन कहा गया, खुल्क़े अजीम पर फाइज कहा गया। तो अगर किसी माशरे में सच बोला जाए, सच का साथ दिया जाए, सच्चाई को प्रमोट किया जाए, अमानत का ख्याल रखा जाए, तो उस सीरत से पूरी दुनिया को फ़ायदा पहुंच सकता है। सिर्फ मुसलमानों को ही फ़ायदा नहीं पहुंच सकता, ज़िंदगी के हर गोशे में आपको उनकी सीरत जो है वो नमूने अमल है। अगर उसको अपना लिया जाए तो किसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, इस अमल को अंजाम देगा, वो इंशाअल्लाह बिल्कुल जी तरक्की याफ्ता होगा। हम दूसरा सवाल आपसे करते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में जिस तरीके से गुर्बत और महंगाई का दौर है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में अगर इसको पैगाम देना चाहें आप तो कैसे देंगे? देखिए, गुर्बत को ख़त्म करने के लिए जी इसका क्या हल होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा था कि जब तुम खाना खाने के लिए जा रहे हो जी, तो ये देखो कि तुम्हारे पड़ोस का आदमी भूखा तो नहीं है। तो भूख से पहली जंग हमें कहाँ शुरू करनी है? पड़ोसी से। अब अगर हम अपने पड़ोस को देख लें, आप अपने पड़ोस को देख लें, हर एक शख्स अपने पड़ोस को देखे, और जब तक नहीं खाए, जब तक कि उसको खाना न दे दे, ठीक है। अब सोचिए, उसको तो हो गया, अब क्या कहा? यतीम, ऑर्फन, जिसका कोई नहीं है, कहा यतीम को इस तरह से पालो कि अपने बच्चे में और उसमें फर्क ना होना चाहिए। यतीम खाने खोलकर पालना ये पैगंबर की सीरत नहीं है। यतीम को अपने घर में पालना, उनका ख्याल रखना, पड़ोस का ख्याल रखना। पड़ोस में ये नहीं कहा कि वो किस फ़िरक़े का है, किस मसलक का है, किस मज़हब का है, कि गोरा है, कि काला है, कि अरब है, कि अजम है। कोई भी हो पड़ोस में, अगर हम उसका ख्याल रखें तो उसके बाद क्या होगा? बिल्कुल। अब फ़र्ज़ कीजिए कि ये तो ख्याल रखने की बातचीत है, आप कह रहे हैं गुर्बत और महंगाई। पैगंबर ने कहा कि एक पेड़ या एक पौधा लगाओ, जब तक ये पेड़ बाकी रहेगा, इससे कोई इंसान फ़ायदा उठाएगा, इससे कोई जानवर फ़ायदा उठाएगा, इसकी छांव के अंदर कोई बैठेगा, इसकी ऑक्सीजन को कोई इनहेल करेगा, इसके फल को कोई खाएगा, इसकी लकड़ी का इस्तेमाल करेगा, और ख़राब होने के बाद लकड़ी को इस्तेमाल करके अगर राख बनाकर उससे बर्तन साफ़ करेगा तो तुम्हारे हिस्से में क्या होगा? सवाब लिखा जाएगा। इसके मतलब अगर आज दुनिया प्लांटेशन की बातचीत कर रही है, पैगंबर ने प्लांटेशन की बात उस वक्त की जब डेजर्ट में प्लांटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और जैसे ही प्लांटेशन होगा, एक तो क्लाइमेट ठीक हो जाएगा, दूसरी बातचीत है कि प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो महंगाई ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। जी, खत्म होगी ना? बिल्कुल। और जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा
तो लोग क्या करते हैं, जब ज्यादा होता है तो लोगों को देने की बातचीत करते हैं। तो जब लोगों को देने लगेंगे तो फिर हर एक आदमी के पास से गुर्बत हो आप जाएगी। सोचें जी कि अगर मैन पावर और लैंड यूज बढ़ा दिया जाए, आज जितनी जमीनें फैली हुई हैं, पड़ी हुई हैं, जिनको कोई आबाद नहीं कर रहा, और इतने बहुत से बेरोजगार हैं, अगर सीरत पैगंबर पर चलते हुए इस लैंड यूज को मैन पावर के जरिए हम प्लांटेशन का काम करा दें जी, तो नतीजा क्या होगा? उसके नतीजे में गुर्बत पर असर पड़ेगा, बिल्कुल, क्लाइमेट ठीक होगा, पानी बरसने लगेगा। जी। तो आज जो दुनिया, तो किसकी सीरत आएगी नमूने अमल? 1400 साल पहले ही जिस बात को आज ये सोच रहे हैं 1400 साल पहले का। अब आप बताइए, मैं दूसरों की बात नहीं करता, जो रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, जो बार बार जो है सिर्फ जुल्फों की और इसकी और आंखों की तारीफ कर रहे हैं, अगर वो प्लांटेशन करते, वो वाटर सेविंग, पानी कितनी बड़ी जरूरत है। क्या कहा? नदी के किनारे भी अगर बैठे हो तो पानी उतना ही इस्तेमाल करना जितनी जरूरत है। पानी को वेस्ट नहीं करना। आज कह रहे हैं गंगा साफ करो, ये करो। पैगंबर ने क्या कहा था? नदियों को गंदा मत करना जी, उनके किनारों को गंदा ना करना, दरख्तों के नीचे गंदगी मत फैलाना। इसके मतलब आप बताएं सफाई को कितनी अहमियत दे रहे हैं जी। आज सफाई अभियान चला रही है दुनिया, और सफाई पर बातचीत करिए। पैगंबर ने कहा था कि सफाई निस्फ ईमान है, आधा ईमान किसमें है? सफाई में। तो इसके मतलब क्या करना चाहिए? हमें सफाई करना चाहिए, हमें प्लांटेशन करना चाहिए, ठीक है। और अगर हम इस तरह की गरीबों का ख्याल रखना चाहिए तो गुर्बत का खात्मा तभी हो सकता है जब एक तो हमको जमीन करती क्या है? आप जमीन में एक दाना डालिए 70 दाने देती है। एक बार आपने एक पेड़ लगा दिया, बरसों आपको फल देता रहता है। तो अगर इस काम को हम करें और सीरत रसूल को इम्प्लीमेंट करें और लोगों से बताएं, भाई देखिए हम वाटर सेविंग जो कर रहे हैं सीरत रसूल है, प्लांटेशन जो कर रहे हैं सीरत रसूल है, दरिया को जो साफ कर रहे हैं सीरत रसूल है, तो लोग कहेंगे वाह वाह वाह, आज हम इसको सोच रहे हैं। वाकई वो आलमीन के लिए रहमत बनकर आए थे, वो 1400 साल बाद की बातें देख रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। जी, जैसा कि शौकत साहब, आपको हमारे नाजरीन इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और आपको सुनने के लिए बेताब रहते हैं नाजरीन मुसलसल, और मिडिल ईस्ट जैसे कि आप बोलते ही रहते हैं, आपके जो खिदमात जो हैं जिस तरीके से हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। हम नाजरीन के लिए बात करना चाह रहे हैं कि कैसे, किस तरीके से हमारी जो गुर्बत है वो दूर हो सकती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अपनाने से। और भाई हर तरफ, क्योंकि आज हमारे जो फ़िरक़े हैं, हम फ़िरक़ा परस्ती में बढ़ चुके हैं, फ़िरक़ों में, उम्मत मुसलमा फ़िरक़ों में बढ़ चुकी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। तो क्या ऐसा अमल किया जाए कि सब इत्तेहाद का अगर नाम लिया जाए यहाँ पर, या सीरत पैगंबर को ही अगर देखते हुए हम एक ऐसी मुहिम चलाएं जिसमें हम तरक्की की तरफ बढ़ें? तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप हमारे नाज़रीन को बताएं जिससे वो मुस्तफ़ीद हो सके? हर वो अमल जी पैगंबर का जी जिससे इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे, जी, उस काम को अगर हम करने लगेंगे जी, तो अपने आप सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं है कि जिसके अंदर पैगंबर ने अपना पैगाम नहीं दिया। दरअसल दिक्कत क्या हो गई कि मुसलमानों ने रसूलुल्लाह की सीरत को या तो गौर करने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल। आज आप दुनिया की तमाम तरक्की, अभी आप जो टेलीकास्ट करेंगे प्रोग्राम, ठीक है, ये प्रोग्राम कहाँ जाएगा? यहाँ से जाएगा सैटेलाइट पर जी, सैटेलाइट से फिर क्या होगा? वापस आएगा। सैटेलाइट कहाँ है? आसमान पर। पैगंबर कहाँ गए थे? मेराज पर। ठीक है, आप ये बताएं कि अगर आज इस पे बहस ना होती कि मेराज रूहानी थी या जिस्मानी, और इसको सामने रखने के बाद कि पैगंबर क्या कर रहे हैं? आसमान पर गए थे जी। और हजरत अली क्या कह रहे हैं कि मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूं जी। आप तो खामोश बैठे रहे।
दूसरों ने क्या कहा, ये सच्चे थे, ये झूठ नहीं बोलते, इसके मतलब आसमान पर रास्ते होंगे। जी। उन्होंने आसमान पर जाने की तैयारी की। जी। आज स्पेस के अंदर जितने आपके सैटेलाइट मौजूद हैं, जी। आप अगर इस दौर में भी वही पुराने ढर्रे पर रहे, घोड़े और तलवार और इन सारी चीजों के ऊपर, आप देख लें आज ड्रोन का इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं, वहां से मिसाइल हिट कर रहे हैं, आपके घर के अंदर ताक झांक रहे हैं। ठीक है, आपने क्या किया, आपने ऊपर ना गए, ना आपने स्पेस टेक्नोलॉजी को पढ़ा। हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो इदारे हैं, हमारे पास यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, हमारे पास रिसर्च सेंटर्स होने चाहिए, हमारे पास एक तरफ पैगंबर की सीरत को सामने रखते और उसके बाद कि उन्होंने कहा है तो क्या होना चाहिए। जब कोई तरक्की कर लेता है तो हम कहते हैं साहब हमारी किताबों में लिखा है। मेरा सवाल यह है कि आपकी किताबों में लिखा है, आपने क्या किया, उस पर क्या आपने रिसर्च की? आप अगर चाहते तो आप इस काम को करते, आपके अपने सैटेलाइट्स होते, आपके अपने सैटेलाइट्स चैनल्स होते, आपका ये मैसेज घर घर आम होता, आप दीन को सिखाना चाह रहे हैं, पैगंबर की सीरत को सिखाना चाह रहे हैं, तो आपके घर पर सारी चीज़ें मिलती, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि आपने ये सब किया नहीं। पैगंबर तो उस वक्त आसमान के रास्ते जहां तसव्वुर नहीं था, भाई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में तो जाने की बातचीत थी, लेकिन आसमान पर जाने की बात नहीं थी। आप देखिए हज़रत अली ने एक जंग की है जो कुएं के अंदर जाकर की है, तो इसके मतलब जमीन के अंदर भी रास्ते हैं। जी। यानी जमीन के अंदर भी गौर व फिक्र करने की बातचीत की। पैगंबर कुरान देने के लिए आए थे, और कुरान क्या कह रहा, अफला याक़िलून, क्यों अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते, अफला यतफ़क्करून, क्यों फिक्र नहीं करते, अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्यों कुरान की गहराई में जाकर नहीं। बिल्कुल। अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या हमने तुम्हारे दिलों पर ताले डालकर भेजे। और कुरान क्या कह रहा है, मेरी बनाई हुई ज़मीन पर गौर करो, आसमान पर गौर करो, चांद पर गौर करो, सूरज पर गौर करो, क्यों गौर नहीं करते। ठीक है, और कुरान ही क्या कह रहा है, नबी की सीरत तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। तो तुमको क्या चाहिए था, नबी को देखना चाहिए था कि नबी ने क्या किया, किस तरह से किया। सिर्फ उन्होंने गुर्बत का और इसका ही नहीं ख्याल रखा, उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने की बातचीत की, उन्होंने आसमान के रास्तों की बातचीत की। तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज एक आदमी है, परेशान है, वो किसी का घर पूछ रहा है। अब देखिए टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई कि आपने सैटेलाइट से ट्यून किया, अपनी गाड़ी में डाला और गाड़ी आपको डायरेक्शन बता रही है। तो ये मदद तो हो सकती थी अगर आप इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करते। बिल्कुल। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सीरत जो है उसको गौर व फिक्र करो और हालाते हाजरा में सोचो कि हम अब भी लेट नहीं हुआ है। हमारे पास सबसे ज़्यादा पेट्रोल है, हमारे पास सबसे ज़्यादा गैसेज हैं। इस्लामिक कंट्रीज़ के पास कौन से रिसोर्सेज हैं? नहीं है, लेकिन वो अय्याशियों में डूबे हुए हैं। वहाँ यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, वहाँ रिसर्च सेंटर्स होनी चाहिए। तो हमको ये सब करना चाहिए। और जिस कंट्री ने कुछ किया है, आप देखें इस वक्त वो अमेरिका और इजराइल, मैं नाम नहीं लूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, मैं एज ए मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट बोलता हूँ। तो आप 40 साल के सैंक्शन के बाद उस कंट्री को देखें जिसका नाम है ईरान। उस सैंक्शन के बीच में क्या थी? बेहतरीन क़यादत जो मरजइयत की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। वो फंड जो माले इमाम के शक्ल में, हमने दो चीज़ों का इस्तेमाल किया। वो क्या थी? एक खुम्स जो कुरान में है, दूसरे क़यादत, लीडरशिप, मुत्तकी लोगों की लीडरशिप। तो इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करके पैगंबर का क्या मैसेज था? तुम में किसी से कोई अफजल नहीं, न गोरा काले से, न काला गोरे से, न अरब अजम से, न अजम अरब से। तुम में सबसे ज़्यादा अफजल वो है जिसका तकवा सबसे ज़्यादा बुलंद हो। आज सिस्तानी साहब और खामनाई साहब का तकवा क्या है? दुनिया की कोई ताकत उन्हें खरीद नहीं पा रही। बिल्कुल। मरजइयत की पावर देखा आपने, कितनी बड़ी पावर है। बिल्कुल। इस फंड की पावर देखा कि नहीं? अगर सीरत रसूल से दर्स लेते हुए इंसान मुत्तकी हो और इस फंड का सही इस्तेमाल करे तो दुनिया की जालिम ताकतों से मोर्चा भी लिया जा सकता है। और जब तक दुनिया से जुल्म नहीं खत्म होगा तब तक अमन नहीं खत्म होगा। आज आईसिस जैसे टेररिस्ट से किन ताकतों ने लड़वा दिया? वो मरजियत की ताकत थी। बिल्कुल। ये सिस्तानी साहब और खामनाई साहब का देखिए हिकमत अमल है, क्योंकि दुनिया तर्क कर दी।
दुनिया नहीं कमाया, आखिरत। तकवा। जी अब नतीजा क्या है कि लोग खरीदना चाहते हैं, आदमी बिक जाता है। अब वो पैगंबर की बात रखिए कि मेरे एक हाथ पर चांद और दूसरे पर सूरज रख दोगे तब भी तुम्हारी बातों को नहीं मानूंगा। अब वो तो मासूम है, लेकिन उनकी सीरत से करते हुए जिन्होंने तकवा अख्तियार करके आज मरजैयत की शक्ल में हमारे सामने है, उन्होंने सीरत रसूल से जो दर्स लिया, तो आज दुनिया देख रही है कि ये किस तरह के लोग हैं। एक वो इस्लामिक रूलर्स हैं जो अय्याशियों में डूबे हुए हैं, बिल्कुल। एक तरफ वो लोग जो हैं तकवे वाले हैं। तो तकवे वालों की, कैरेक्टर वालों की इज्जत कल भी थी, आज भी है, हमेशा रहेगी। और उन्हीं लोगों ने दाइश, अलकायदा और तालिबान जैसी बड़ी बड़ी ताकतों को, जो बहुत से जो सुपर पावर्स हैं उनकी क्या नाम है फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, उसको उन्होंने खत्म किया और दुनिया को अमन देने की बातचीत कर रहे हैं। तो मकसद मेरा ये है, ये कितने दूरअंदेश होते हैं आप देखिए। खामनाई साहब जो हफ्ता वहदत बनवाते थे कि शिया सुन्नी को ज्वाइन कर रहे थे, उन्होंने एक जुमला कहा था कि कुछ का रास्ता करबला से जाता है। आदमी क्या सोच रहा था, खुद इनके कंट्री पर अटैक हुआ है, 48 कंट्री इनको बर्बाद कर रहे हैं, इनका खुर्रम शहर छीना जा चुका है, ये क्या बात कर रहे हैं। लेकिन आज दुनिया ने देखा कि उसी करबला से कुछ का रास्ता गया। आज वो ईरान इराक जो एक दूसरे के दुश्मन थे, आज ईरान और इराक दोस्त हैं, और उसी इराक के जरिए ये मामला आगे बढ़ा। आज हम सीरिया से आगे बढ़ने के बाद इसराइल के बॉर्डर पर जो मोर्चा ले रहे हैं, तो वो रास्ता कहां से गया? कुछ का रास्ता करबला से गया। तो इसके मतलब आज भी अगर सीरते पैगंबर से दर्स लेते हुए उलमाए हक, मैं उलमाए सू की बात नहीं कर रहा हूं। लोग मुझे कहते हैं कि उलमा मुखालिफ, जी नहीं, मैं उलमाए सू का मुखालिफ हूं। उलमाए हक के जूते मेरे सर के ऊपर हैं। वो मरजैयत का सिस्टम, वो मुत्तकी उलमा जिन्होंने अपनी जिंदगी सिर्फ अल्लाह की खुशनुदियों में, खुशनुदी में लगा रखी है, वो रसूल की सीरत के ऊपर अमन कर रहे हैं, वो अमन कायम कर सकते हैं। उनके रास्ते पर हमको चलना चाहिए और हमें उनसे लेना चाहिए, तरस लेना चाहिए, क्योंकि वो बैठकर गौर व फिक्र करते हैं कि सीरत रसूल है क्या, सीरत आइम्मा है क्या। हम उनसे अगर इन सारी चीज़ों को लें तो यकीनन हम आज भी जो है दुनिया में एक अलग पहचान हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे बात चल रही है, तो ग्लोबल पीस के लिए अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत किस तरह हम इस पर नमूने अमल कर सकते हैं, देखिए बना सकते हैं इसको? मेरे ख्याल से वक्त की भी आपकी तंगी होगी, तो अपनी बातों को समेट कर, बिल्कुल, पैगंबर का एक मैसेज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा मैसेज है। उन्होंने तमाम इंसानों को एक बताया है। हज में जो उन्होंने खुतबा दिया है कि तुम सब आदम की औलाद हो, तुम में किसी से कोई अफजल नहीं जी। न गोरा काले से, न काला गोरे से, न अरब अजम से, न अजम अरब से। तुम में सबसे ज्यादा अफजल वो है जिसका तकवा सबसे ज्यादा अफजल है। इसके मतलब ये बहुत बड़ा पैगाम है कि अगर तुम पीस चाहते हो तो जो मेरिट में आगे हो जी, हर जगह जो मेरिट में आगे हो उसे रख दो, जो बेस्ट हो उसे आगे रख दो। यानी जिस फील्ड में मेरिट में आगे हो इंसान, जो एक्सपर्ट जिस फील्ड में आगे हो उसको आप आगे रख दो। बा किरदार, बासलाहियत इंसान, अगर ग्लोबल पीस चाहता है इंसान, तो इस इलाके का थानेदार उसको होना चाहिए जो बा किरदार है और जिसके अंदर सलाहियत है। अपने आप इस इलाके के अंदर अमन हो जाएगा। इस स्टेट का चीफ मिनिस्टर ईमानदार हो, बा किरदार हो तो स्टेट ठीक हो जाएगा। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ईमानदार हो, बा किरदार हो तो मुल्क ठीक हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन का प्रेसिडेंट ईमानदार हो, बा किरदार हो। तो अगर पैगंबर के इस मैसेज को लेते हुए ग्लोबल पीस मेंटेन करना है तो दुनिया की हर सीट पर बा किरदार लोगों को ले आओ और उनको बैठा दो, और उनके अंदर सलाहियत हो उनको सामने ले आओ, बा किरदार लोगों को सामने ले आओ। जब वो बा किरदार लोग बैठेंगे तो उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा, बल्कि उनको फॉलो करना पड़ेगा।
तो फिर ऐसों को ही बैठाओ जिन पर उंगलियां उठे नहीं, बल्कि ऐसे को बैठाओ जिस पर उंगलियां ना उठें, बल्कि लोग कहने लगे हाँ भाई इनसे बेहतर तो कोई नहीं है। बिल्कुल। तो मेरिट को डेवलप करो, बिल्कुल, ग्लोबल पीस अपने आप कायम हो जाएगा। हर डिपार्टमेंट में मेरिट पर लोगों को आगे ले आओ, ये पैगंबर का मैसेज है और यही सीरत है। और इसी वास्ते जब पैगंबर ने जो मेरिट पर था जी, उसको मैदान गदीर में जब बुलंद किया, जी, क्या कहा था, तुम में किसी से कोई अफजल नहीं, ना गोरा काले से, ना काला गोरे से, ना अरब अजम से, ना अजम अरब से, तुम में अफजल वो है जिसका तकवा सबसे ज्यादा बुलंद है। जी, 10 जिलहिज्जा को ये पैगाम दिया था, 18 जिलहिज्जा को जो टॉप पर था उसे बुलंद कर दिया। 1.25 लाख लोगों में से किसी ने नहीं कहा कि या रसूलल्लाह ये आप अपने रिश्तेदार और अजीजदार को ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि जब लोगों ने अली के तकवे को देखा और अपने तकवे को देखा तो उन्हें जमीन और आसमान का फर्क नजर आया। अगर उम्मत मुस्लिमा अली के पीछे पीछे चलती बिल्कुल, तो ये 73 फिरके ना होते। तो अमन अगर कायम करना है जी। तो जो बेस्ट हो उसे आगे लाओ। पैगंबर ने बेस्ट को आगे रखा था। यही वजह थी कि पैगंबर ने एक अजीब मैसेज दिया था कि मैं तुम्हारे बीच 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान जी, जी, और एक अहले बैत। ये नहीं एक ऐसी किताब जिसमें हर खुश को तर मौजूद है और उस किताब के ऐसे जानकार एक्सपर्ट्स छोड़ के जा रहा हूं जी, कि जो कभी इस किताब को नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने नोके सना से भी उस किताब को नहीं छोड़ा। उम्मत मुस्लिमा पैगंबर ने कहा था कि इनको अगर पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। तो चूंकि इनके कैरेक्टर के बराबर कोई किसी का कैरेक्टर नहीं था, इनका के इल्म के बराबर किसी का इल्म नहीं था, तो पैगंबर ने उस किताब को भी दी थी, किताब के जानकार को भी दिया था, किताब पर अमल करने वालों को भी दिया था, किताब को महफूज रखने वालों को दिया था और ऐसे महफूज करने वालों को दिया था कि उनको भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया, सर काट दिए गए, लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए गए, लेकिन उन्होंने जो अल्लाह का मैसेज था, जो इस किताब था, उसने जो फरमाने इलाही था उन्होंने वो पहुंचा दिया। पैगंबर ने ऐसे ही लोगों के सामने इस सारे पैगाम को दिया था कि ताकि इस पैगाम से लोगों में अमन कायम हो। और एक मैसेज तब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी है कि मेरे सबके सब मोहम्मद हैं, यानी कि सीरत मोहम्मदी जो इसके मतलब ये कि जो आएगा जी, जो हम करेंगे जी, यानी रसूल जो करेंगे उससे हट के अली नहीं करेंगे, अली जो करेंगे उससे हट कर हसन नहीं करेंगे, इमाम हसन जो कुछ करेंगे उससे हटकर इमाम हुसैन नहीं करेंगे, इमाम हुसैन जो करेंगे उससे हटकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम नहीं करेंगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम जो कुछ करेंगे उससे हटकर इमाम मोहम्मद बाक़िर इस्लाम नहीं करेंगे, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम अगर जो कुछ करेंगे उससे हट के इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम नहीं करेंगे, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम जो करेंगे उससे हटकर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम नहीं करेंगे, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जो कुछ करेंगे उससे हटकर इमाम अली रज़ा नहीं करेंगे, इमाम अली रज़ा इस्लाम जो कहेंगे उससे हटकर इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम नहीं करेंगे, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम जो कुछ करेंगे उससे हट के इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम नहीं करेंगे, इमाम नकी अलैहिस्सलाम जो कुछ करेंगे उससे हटकर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम नहीं करेंगे, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जो कुछ करते हैं इमाम मेहदी जब तशरीफ लाएंगे। यही वजह है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने इस चेन को कहा है ये सिलसिलतुल ज़हब है। अपनी किताब उन्होंने लिखी है सैफुल जली अला मुनकर विलायत अली, 103 पेज की किताब है जिसमें 83 पेज जो हैं 80 पेज के सिर्फ रेफरेंसेस हैं और 20 पेज सिर्फ उन्होंने लिखा है। और उसमें ये लिखा है कि रसूल अल्लाह का ये जो सिलसिला 3 सिलसिले चले, एक खिलाफत का, एक मुलूकियत का, तीसरा जो सिलसिला है विलायत और इमामत का, वो यहाँ भी काम देगा वहाँ भी काम देगा, जिसके पहले मौलाए कायनात हैं और आखिर इमाम मेहदी हैं जो आएंगे तो दुनिया को अमन व अमान से भर देंगे। तो ये जो आपने कहा तो सब के सब मोहम्मद, इसके मतलब सब रसूल नहीं है, नहीं, बल्कि रसूल जो मैसेज लेके आए उसको किसी भी हाल में ना छोड़ने वाले और उस मैसेज को बढ़ाने के लिए हर तरह की यही वजह थी इनको कैद खानों में रखा गया, इनको तलवारों से। तो ये जो था ये सिलसिला तो ज़हब है, ये गोल्डन चेन है। इस गोल्डन चेन को लोग फॉलो करें और इस गोल्डन को चेन को फॉलो करने के मतलब अपने आप उन्होंने सीरत रसूल के ऊपर अमल कर लिया, अपने आप उन्होंने कुरान को फॉलो कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। हम क्योंकि इतनी शीरी गुफ्तगू हो रही है, वैसे वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा है,
लेकिन हम क्योंकि ये मौजू बहुत ही वसी मौजू है, इस पर एक प्रोग्राम में बात नहीं हो पाएगी पूरी मुकम्मल। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप हमें वक्त दें इसके लिए, और हम नाजरीन से भी गुजारिश करेंगे कि जो प्रोग्राम है इसका फ़ीडबैक से हमें ज़रूर नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे आली जनाब शौकत भारती साहब जो कि हमारे साथ मौजूद थे। आप की खिदमत जो हैं कौम के लिए बहुत ज़्यादा हैं। हम दुआ करते हैं कि आपकी सेहत व सलामती के लिए इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आपके लिए दुआ करते हैं। और इस प्रोग्राम की मुनासिबत से जो सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बात हो रही थी, जिसमें आपने जिस तरीके से सवाल के जवाब दिए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। और अब अपने मेज़बान ज़ैन रिज़वी को दिए इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।